वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और विंग वांगजी को लेने आया था। पर विंग जब वांगजी को लेने आया था, विंग खुद सरप्राइज़ हो गया था कि वांगसू अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो एक बार वांगसू से माफ़ी भी नहीं मांग पाया। और वांगजी विंग को इंसल्ट करके उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। वांगजी विंग से एक कह के चला गया था कि तुम अपना शकल मुझे मत दिखाना। ऐसे कह के वांगजी जब वहाँ से चला गया था और विंग वहाँ पर खड़ा था, वो बस वहाँ पर खड़ा था। जब विंग वहाँ पर खड़ा था उसे कुछ समझ में नहीं आया था और वांगजी वहाँ पर चला गया था। ऐसे तो कुछ टाइम बीत गया था, विंग वहीं पर थक के बैठ गया था। शायद विंग अब थक गया था। अब वो क्या कर सकता है? अब जिस सच को अब तक पकड़ कर वो बैठा था, जिसे सच के बारे में पता ही नहीं था, अब वो क्या ही कर सकता है? अगर विंग के सारा सच पहले पता चल जाता, शायद उसकी माँ उसे सच कह कर जाता, तो शायद ये गलतफहमी इतने दिन तक नहीं रहता। खैर, जो हो गया वो तो हो ही गया था। जब वांग जी अपनी काम में बिजी था, जो आत्मा की शांति की काम चल रहा था, जब बिजी था कुछ काम के लिए, जब वांग जी अपनी घर से आंगन में बाहर आता है, देखता है विंग अभी भी वही जगह पर बैठा है। वहाँ पर पैसे पड़े हुए हैं और हवा की वजह से वो पैसे ऐसे उड़ते हुए इधर उधर जा रहा था, सूखे हुए पत्तों की तरह। विंग को ऐसे हालात में देख के वांग जी को रहा नहीं जाता। पर फिलहाल वांग जी विंग के पास जाना भी नहीं चाहता था, इसलिए वांग जी अपनी घर के अंदर चला जाता है। वांग जी दीवार के सहारे में खड़ा हो जाता है और वांग जी बस अपनी आंखें बंद करके ही सोचता है, मैं क्यों तुमसे नफरत नहीं कर पाता? मैं नफरत करना चाहता हूँ पर मैं नफरत नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें नफरत करूँ, मैं तुम्हारा चेहरा ना देखूँ, तुम्हें कुछ भी हो, मुझे फिक्र ना हो। पर जब मैं तुम्हें इस हालत में देखता हूँ मुझे फिक्र होता है। वांगजी बस ऐसे सोच ही रहा था, तब सीजन आता है। सीजन आके वांगजी की शोल्डर पर हाथ रखते कहता है, वांगजी। वांगजी अपनी आंखें खोल के अपनी भाई की तरफ देखता है। सीजन कहता है, वांगजी क्या हुआ है तुम्हें? फिर वांगजी कहते हैं, कुछ नहीं। ऐसे कहकर वांगजी सीधा वो मिस्टर साव के पास जाता है और कहता है, मिस्टर साव, क्या प्लीज़ आप अपने बेटे को संभालेंगे? तब मिस्टर साव कहता है, विंग। वांगजी कहता है, हाँ, वो गार्डन में बैठा हुआ है, वो बहुत टूटा हुआ है, मैं नहीं जा सकता। क्या आप उसे संभालोगे? शायद अगर आप उसे संभालोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तभी मिस्टर साव वो उठ के वो विंग के पास आता है। विंग वहाँ पर बैठा था। मिस्टर साव विंग के पास बैठ के उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है, विंग। तभी विंग अपनी डैड की तरफ देखता है। विंग बस अपनी खाली आंखों से अपने डैड के फेस को देख रहा था। मिस्टर साव कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो विंग कहता है, डैड, मैं वांगसू से माफ़ी तक नहीं मांग पाया। तभी मिस्टर साव कहता है, जो हुआ सो हुआ, अब शायद तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। शायद वांगजी अब तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तब विंग कहता है, पर डैड, मैंने कुछ नहीं किया। तब मिस्टर साव कहता है, आई नो, मुझे पता है, पर ये टाइम सही नहीं है गलत और सही का फैसला करना। फिलहाल मुझे लगता है तुम अभी उसे अकेला छोड़ दो। ऐसे कह के मिस्टर साव विंग की कुछ पर्सन को कॉल लगाता है जो विंग के लिए काम करता है और कहता है, प्लीज़ यहाँ आके तुम अपनी बॉस को लेकर जाओ, क्योंकि वो भी खुद नहीं जा सकता। मिस्टर साव विंग के पास ही बैठा हुआ था और वांग जी दूर से देख रहा था। मिस्टर साव कहता है, विंग, जो कुछ भी हो चुका है अब तो तुम बदल नहीं सकते, पर अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सब कुछ बदल सकते हो। मैं चाहता हूँ सब कुछ भूल के तुम नई तरीके से शुरू करो, हर कड़वाहट को, हर नफ़रत को दूर कर दो। तो विंग कहता है, डैड, अब नफ़रत करने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। जब मुझे सच पता चला था, मुझे लगा था मैं वांग जी से माफ़ी मांगूंगा, उसे अपने घर पर लेकर जाऊंगा और उसकी माँ से भी, पर वो मौका मुझे नहीं दिया गया। तब मिस्टर साव कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कह के मिस्टर साव वहाँ पर बैठा रहता है। कुछ टाइम बाद विंग के कुछ लोग आता है और विंग को वहाँ से लेकर जाता है। विंग जब अपने घर पर जाता है, विंग बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था। क्या था, विंग को लगा था सच जानने के बाद विंग सब कुछ ठीक कर देगा, सबसे माफ़ी मांग के। पर चीज़ें पहले से और भी ज़्यादा बिगड़ गया था। शायद विंग के हाथ में और कुछ नहीं था। विंग अपने रूम पर जाके, जैसे विंग की बचपन से आदत है, अगर विंग को कुछ भी होता है, विंग इतना ज़्यादा टूट जाता है कि विंग अपने आप को एक रूम पर लॉक कर लेता है और बस अंधेरे में छुप जाता है, क्योंकि विंग को रोशनी से परेशानी होता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ रोशनी में दिख रही है जो कुछ हुआ है। जब विंग अंधेरे में छुपता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ छुप गई है, विंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
विंग बस अंधेरे रूम में छुप गया था और सिजुई को ये सब कुछ देखा नहीं गया था। सिजुई भी परेशान हो रहा था और यही वजह था कि जिनलिंग भी वो अपने डैड से झूठ बोलकर वो सिजुई के पास रहने आ गया था। जिनलिंग अपने डैड को ये कहा था कि वो कुछ दिन अपने दोस्त के पास रहेगा, पर वो दोस्त कौन है जिनजूसन को पता नहीं था, पर यानली को ज़रूर पता था। और यानली इस बात से खुश भी कि सिजुई को संभालने के लिए जिनलिंग उसके साथ रहना चाहता है। इसलिए यानली को सच पता था और जिनलिंग सिजुई को संभालने के लिए आ गया था। जिनलिंग ने एक पल के लिए भी वो सिजुई का हाथ नहीं छोड़ा था। वो हर मुश्किल में वो सिजुई का साथ था। जब भी विंग टूट के बिखर जाता है, विंग के साथ साथ भी सिजुई भी टूट के बिखर जाता है, क्योंकि सिजुई सच में विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। 24 घंटे से ऊपर हो गया था, विंग ना तो उस रूम से बाहर आया था, कुछ खाया था, कुछ पिया था, बस छुप के बैठा हुआ था। जब 3 दिन हो रहा था तो विंग इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। विंग फर्श पर लेटा हुआ था क्योंकि उठने की हिम्मत नहीं मिल रहा था। विंग इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था और विंग अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रहा था और सिजुई इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था। सिजुई डिसाइड करता है कि वो अब नहीं रह सकता, वो शायद अब दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाएगा, क्योंकि 2 घंटे से सिजुई आवाज़ लगा रहा था और अंदर से विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था। इतने टाइम तक सिजुई वो विंग को पुकारता था तो विंग एक कह देता था कि सिजुई यहाँ मत आओ, मुझे अकेले रहने दो। पर अब तो विंग ये भी नहीं बोल रहा था, इसलिए सिजुई परेशान हो रहा था। सिजुई जिनलिंग से कहता है, जिनलिंग अब शायद हमें दरवाजे तोड़ के अंदर जाना चाहिए। तभी जिनलिंग कहता है, मुझे लगता है ऐसा ही करना चाहिए। तभी सिजुई कहता है, बस मैं और 10 मिनट चेक करूँगा, अगर अंकल अंदर से बाहर ना आए तो मैं दरवाजे तोड़ के अंदर जाऊँगा। जब विंग कमज़ोर होकर वो फर्श पर पड़ा हुआ था, उसकी आंखें भी नहीं खुल रहा था और वो एनर्जी बिल्कुल लॉस कर चुका था, तब विंग के कान पर एक बात गूंजता है, वांग जी। जैसे वांग जी कह रहा था, मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं हूँ विंग, मैं अंधेरे में नहीं छुपता, मैं अपनी खुद की परेशानी खुद दूर कर सकता हूँ, मैं हर हालात में एक मजबूर इंसान की तरह खड़ा रह सकता हूँ। जैसे विंग की कान पर कोई एक बोल रहा था, विंग अपनी आंखें फटक से खोलता है। विंग सोचता है, सच में वांग जी की कहना सही है, मुझे शायद अंधेरे में नहीं छुपना चाहिए, मुझे इस मुश्किल से लड़ना चाहिए, मुझे मजबूत बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, ना तो एक कमज़ोर इंसान बनना चाहिए। सिजुई दरवाज़ा तोड़ने के लिए सोच ही रहा था, उसी वक्त दरवाज़ा ओपन होता है और विंग बस लड़खड़ाते हुए कैसे भी करके वो अपनी पैरों में खड़ा हुआ था। जब सिजुई और जिनलिंग ऐसी हरकत देखता है, मतलब ऐसे देखता है, सिजुई और जिनलिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और सिजुई कहता है, अंकल अंकल आप ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है, सिजुई प्लीज़ डॉक्टर को कॉल करो, मैं ठीक हूँ। ऐसे कह के विंग चलने की कोशिश कर रहा था, पर वो गिरने ही वाला था। जिनलिंग और सिजुई उसे संभाल लेता है और हॉल की सोफे पर बिठाते हुए वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आता है, चेक करता है, कुछ मेडिसिन देता है और ये कहता है कि बिना खाने पीने की वजह से उसे तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है, इसलिए विंग को जल्द से जल्द कुछ खा लेना चाहिए। विंग तो पहले कुछ खाता है क्योंकि विंग को लड़ना था इस मुश्किल से, उसे सब कुछ ठीक करना था, इसलिए विंग तो पहले डिसाइड करता है वो पहले ठीक हो जाएगा। इसलिए विंग को और एक दिन लग जाता है ठीक होने में। विंग एक दिन के बाद विंग बिल्कुल फिट था। विंग जब अगले दिन सुबह वो तैयार होके वो बैठा था, सोच रहा था वो क्या करे, तब जिनलिंग और सिजुई भी विंग को ज्वाइन करता है। विंग को परेशान देख के तभी जिनलिंग कहता है, अंकल आप किस सोच में बिजी हो? तभी विंग कहता है, जिनलिंग दरअसल मैं सोच रही हूँ आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी जिनलिंग कहता है, इट्स वेरी सिंपल अंकल। विंग कहता है, इट्स वेरी सिंपल, तुम्हें ये सिंपल लगता है? कहाँ से लगता है सिंपल? तभी सिजुई कहता है, हाँ अंकल सिंपल चीज़ है। तभी विंग हैरान हो जाता है उन दोनों की बात सुन के। सिजुई कहता है, कोई कितना भी नफरत कर ले, अगर आप उनसे प्यार करोगे वो नफरत नहीं कर पाएगा। वांग जी अंकल आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो बस आपसे गुस्सा है इसलिए बोल रही है कि वो आपसे नफरत करता है, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपसे नफरत करता है। अगर आप इस चीज़ को बड़े ही प्यार से हैंडल करोगे, संभालने की कोशिश करोगे, तो आई एम श्योर वो नाराज़ नहीं रह पाएगा। तब विंग कहता है, कहने का मतलब क्या है? जिनलिंग कहता है, सच में आप बहुत स्टूपिड हो, मुझे नहीं लगता कि आप माफिया हो। वो तब विंग क्वेश्चन लुक से जिनलिंग की तरफ देखने लगता है, एक डरावना फेस के साथ। तभी जिनलिंग कहता है, क्या आप ऐसे क्या देख रहे हो? मैं आपसे नहीं डरता, आपको भी पता है। तब विंग कहता है, सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सच में मैं
कहाँ से तुम दोनों का अंकल बन गया? जब जिल्लिंग कहता है वो तो मैं भी सोचता हूँ कि आप कहाँ से मेरे अंकल बन गए। जिल्लिंग कहता है आप उनसे प्यार करते हो? विंग कहता है हाँ मैं तो प्यार तो करता हूँ। तभी जिल्लिंग कहता है तो फिर कुछ नहीं, बस प्यार करते रहो, आपके दिल में जितना प्यार है बस उन्हें दिखाते रहो। और जहाँ तक पता है उसे अभी आपका प्यार नहीं चाहिए होगा, वो आपको दूर हटा देगा, आपको धक्का देगा, पर आपको हार नहीं मानना है, आपको बस अपना प्यार दिखाना है। आपकी प्यार वो नफ़रत को दूर कर देगा। कहते हैं कि लोहे लोहे को काटता है, लेकिन नफ़रत हमेशा प्यार से ही दूर होता है। तो विंग हंसने लगता है। विंग के हंसी देख के सिजुई कहते हैं अंकल आपको क्या हुआ, क्या हमारी बातें आपको नॉनसेंस लगा? तो विंग हंसते कहते हैं अरे नहीं, अ, दरअसल तुम दोनों की बातों से मुझे वांगजी की बातों की स्मेल आ रही है। तभी जिल्लिंग हंस पड़ता है। जिल्लिंग कहता है आप उनसे इतना प्यार करते हो कि उनका लैंग्वेज भी आपको पता है कि वो किस तरह बात करता है। तभी विंग कहता है बिल्कुल, ये सारी बातें तुमने वांगजी से सीखा है ना? तभी जिल्लिंग कहता है हाँ, दरअसल वांगजी अंकल से जब मैंने कहा था कि मैं सिजुई से प्यार करता हूँ, तब वांगजी अंकल मुझे बहुत कुछ सिखाया था। तभी विंग कहता है आई नो, मुझे पता है ये सारी बातें वांगजी कह सकता है। तुमने जितने भी सारे लैंग्वेज यूज़ किया है ना, वो सब लैंग्वेज वांगजी का है। विंग कहता है थैंक यू, अब मैं जाता हूँ। ऐसे कहकर विंग चला जाता है। कवर पर कोई फूल लेके बैठा हुआ था, वो रिग्रेट में था, आंखों से आंसू टपक रहा था। तभी पीछे से एक पर्सन आके खड़ा होता है जिसका साया उसे दिखाई देता है। तब वो पर्सन पीछे मुड़ के देखता है, वो था सीचेन, और जो बैठ के रो रहा था फूल लेके वो था विंग। विंग वांगसू के कबर पर आके रो रहा था, वो माफ़ी मांग रहा था, वो रिग्रेट में था। सीचेन कहता विंग तुम यहाँ? तब विंग उठ के खड़ा होता है और कहता है मैं माफ़ी मांगने आया था, मैं जो कुछ भी किया था उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता था। मुझे पता है तुम गुस्सा हो गए तुम्हारी माँ की कब्र पर मुझे देख के। तभी सीजन हंसने लगता है। तभी विंग कहता है मैं आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सीजन कहता है आओ बैठ के बात करते हैं। ऐसे कह के सीजन थोड़े दूर जाके वो विंग से कहता है, सीजन कहता है क्या तुम्हें याद है बचपन में मैंने तुम्हें दोस्त बनाया था? विंग कहता है हाँ मुझे याद है। सीजन कहता है क्या तुम अभी भी मुझे दोस्त मानते हो? विंग कहता है ये बात तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया है क्या अब भी आप मुझे दोस्त मानते हो? सीजन कहता है हाँ, दरअसल जब तुम्हारी मामा बेंजाओ ने मुझे किडनैप किया था, मुझे वहाँ पर बंद करके रखा था, वो हमेशा मुझे टॉर्चर करता था, मुझे थप्पड़ मारता था, मुझे कभी कभार मारपीट करता था और ठीक से खाने भी नहीं देता था। पर जब तुम मुझे अपने पास रखे थे, तुमने मेरा हमेशा ख्याल रखा है और तुमने हमेशा ये जताया है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सच है? बिंग अपनी सर को नीचे कर लेता है। सीजन कहता है मुझे पता है, ना तो तुमने मुझे कभी टॉर्चर किया था और तुमने मेरे खाने पीने का और मेरे हर ज़रूरत का ख्याल भी रखा था। और सबसे बड़ी ये बात, मुझे वो बात याद है जिस दिन तुमने वांगजी से शादी किया था और मैं खाने पीने के लिए मना कर दिया था, मैं कमज़ोर पड़ गया था और मुझे बुखार भी आ गया था। उस दिन तुम तब तक बैठे रहे थे जब तक मेरा बुखार उतर न गया था। उस दिन तुमने खुद मेरा ख्याल रखा था। जैसे मेरी बुखार उतर गया था तुम वहाँ से चले गए थे ताकि मुझे पता ना चले कि तुमने मेरी केयर की है। तभी विंग अपनी सर को नीचे करके कहता है आपको याद है, आपको पता है? तभी सीजन कहता है हाँ मुझे सब कुछ पता है, और पहले तो मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, फिर मुझे पता चला उस दिन जो तुमने मेरी जान लेने की धमकी दी थी वांगजी को, वो बस तुम चाहते थे कि वांगजी तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दे। तुम सचमुच में मुझे मारने नहीं वाले थे, और तुम्हारी जो ये अच्छाई है मुझे अच्छा लगा था। तब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, तो इसलिए मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तब विंग कहता है भैया क्या आप ये बता सकते हो कि आपकी माँ की डेथ कैसे हुई? तभी सीजन कहता है दरअसल वांगजी उस दिन सुबह वो तुम्हारी घर छोड़ के जब हमारे घर आए थे, वो कॉलिंग बेल दबा रहा था, और जैसे ही मैं दरवाज़ा ओपन किया देखा वांगजी लगेज के साथ हमारे घर के सामने खड़ा है। पहले तो मैं खुश हो गया था कि वांगजी तुम्हारे घर को छोड़ दिया, मुझे लगा था कि ये शादी ज़बरदस्ती हुआ था और वांगजी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो वो ये डिसीज़न सही लिया है। तो हमने उसे वेलकम किया, वो हमारे घर पर आए, मेरी माँ भी खुश था। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो हमें इतना तो पता नहीं था, पर हमें ये पता था कि ये शादी ज़बरदस्ती हुआ था और वांगजी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए हम भी खुश थे कि वो घर छोड़कर आ गया। पर उस दिन सुबह जब वांगजी
ब्रेकफास्ट कर रहा था, हम तीनों मिल के बड़ी खुश होकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब मैंने वांग जी की आंखों में नमी देखा था और मुझे समझ में नहीं आया था कि उसकी आंखों में जो नमी है वो किस वजह से है। फिलहाल तो मैं माँ के सामने कुछ पूछ नहीं पाया था। कुछ टाइम बाद वांग जी जब अपनी रूम में बिजी था तो मैं वांग जी की रूम पर जब गया था, वांग जी रो रहा था। ये देख के और भी मैं हैरान होने के कि तुम्हारे घर छोड़ने के बाद वांग जी को तो खुश होना चाहिए था कि तुमने उसे नहीं रोका, तुमने भी जाने दी, पर वांग जी रो क्यों रहा था। जब मैंने वांग जी से जाके उसका रोने का वजह पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तुमने तो अच्छा किया ना, तुमने विंग का घर छोड़ दिया और ये भी अच्छा है कि विंग ने नहीं रोका। तब वांग जी ने मुझे रोते हुए ये बताया कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि जब वांग जी ने घर छोड़ा था तुमने एक बार भी वांग जी को नहीं रोका, एक बार भी ये नहीं कहा कि वांग जी रुक जा। भले ही वो ये दिखाया कि वो तुमसे नफरत करता है, पर सच तो ये है कि वांग जी तुमसे प्यार करता था, पर तुमने क्यों नहीं रोका। खैर छोड़ो, वो तुम्हारा कुछ पर्सनल मैटर होगा, उसमें हम नहीं जाते। पर वांग जी जब रो रहा था और वांग जी रोते हुए ये कहा कि मैं एक ऐसा इंसान से प्यार कर बैठा जो मुझे कभी प्यार नहीं देगा, वो सिर्फ चाहता है कि मैं उसकी प्यार में तड़पूँ, वो सज़ा देना चाहता है जो उसकी माँ ने सहा था। मेरे गले लगते रोते हुए ये कहा था कि भैया मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। तब मैं भी रो पड़ा था कि मेरा छोटा भाई वो इतना तकलीफ़ में है। और जब वांग जी रो रहा था तब मेरी माँ उस रूम में आ गया था, हम दोनों भाई में से किसी को पता नहीं चला था। वो खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। उसकी तकलीफ़ को देखते, उसको रोते हुए देख के मेरी माँ सह नहीं पाया। वो अचानक से वहाँ पर गिर पड़ा, उसकी चेस्ट में पेन हो रहा था। मेरी माँ हार्ट अटैक किया था ये देख के कि वांग जी रो रही है। और मेरी माँ ये बात सुन के नहीं रह पाता कि वो हमेशा तुम्हारी प्यार पाने के लिए तड़पता रहेगा, तुम उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया है। बस यही वजह था कि मेरी माँ सही नहीं पाया था, वो हार्ट अटैक किया था। और उस सुबह हार्ट अटैक में अचानक मेरी माँ चल बसे। हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, पर ज़्यादा टाइम के लिए हम दोनों अपनी माँ को नहीं रोक पाए और इसीलिए इस वजह से वांग जी तुमसे अब इतना नफरत कर रही है। वो बस हमारी माँ की जो डेथ हुई है उसकी वजह वो तुम्हें दे रही है। विंग सीजन का हाथ पकड़ता है और कहता है भैया अब मुझे दोस्त मानते हो ना, और मैं भी आपको दोस्त मानता हूँ, क्या आप मेरे साथ दोगे। मैं वांग जी को मना के मैं उसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सीजन कहता है तुम वांग जी से प्यार करते हो, सच में प्यार करते हो। विंग कहता है हाँ, मैं वांग जी से सच में प्यार करता हूँ और मैं उसे वो हर खुशी देना चाहता हूँ। तभी सीजन कहता है अगर तुम सच में वांग जी से प्यार करते हो, मैं तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। तभी विंग कहता है कुछ नहीं, बस आप मुझे अपना दुश्मन समझें और मैं आपको अपना दुश्मन समझूंगा। तभी सीजन कहता है मुझे समझ में नहीं आया। और विंग कहता है आपको कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा, फ़िलहाल तो मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है। वो कहाँ है, घर पर ना। सीजन कहता है हाँ वो तो घर पर ही है। विंग कहता है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को लेने, और हाँ दुश्मनी निभाने के लिए रेडी हो जाइए। ऐसे कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है विंग को वांग जी के घर पर। विंग वांग जी के घर पर आता है और वांग जी अपनी बेडरूम में था। वो खिड़की के टाइप खड़ा था, वो बस बाहर की नज़ारा देख रहा था। वो बहुत उदास था, खालीपन से खाली आंखों के साथ वो सब कुछ एडमायर कर रहा था। और तभी विंग अपनी दबी पाँव में वो चुपके से वो वांग जी के रूम तक आता है, जैसे कि वांग जी को आहट ना हो कि उस रूम में कोई आ रही है। विंग चुपके से वांग जी के पास आता है और वांग जी को पीछे से हक करके उसकी चिक्स पर बस एक छोटा सा किस करता है और कुछ नहीं कहता। और वांग जी अचानक से चौंक जाता है। वांग जी जब अपनी मुड़ के देखने की कोशिश करता है, उसे बस विंग का आधा फेस दिखता है। जैसे ही वांग जी को विंग का आधा फेस दिखता है, वांग जी कहता है विंग। तभी विंग कहता है हाँ मैं, तुम मुझे मिस कर रही हो ना। तभी वांग जी कहता है विंग मुझे छोड़ो। ऐसे कह के वांग जी विंग के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है ताकि वो विंग को अलग कर पाए खुद से, पर विंग इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि वांग जी विंग से नहीं छूट रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मुझे छोड़ो। तभी विंग वांग जी को छोड़ देता है। वांग जी थोड़ा विंग से अलग होते हुए वो विंग की तरफ मुड़ के कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने कहा था ना कि तुम अपना एक गंदा वाला शक्ल मुझे मत दिखाना। तभी विंग कहता है मुझे दिखाना था अपना गंदा शक्ल, तुम्हें इसी गंदे शक्ल से प्यार था ना, तो अब क्यों नहीं देखना। तभी वांग जी कहता है विंग मैं सच में गुस्से में हूँ, तुम यहाँ से जाओ। तभी विंग कहता है हाँ जाना तो चाहता हूँ, मैं ससुराल में नहीं रहना चाहता, मैं अपनी हस्बैंड को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है विंग तुम मजाक कर रही हो,
तुम मेरी हालत पर हंसी उड़ा रही हो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं। ऐसे कह के विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे रूम से बाहर लेके वो बाहर की तरफ जाने ही वाला था। तो वांग जी विंग का हाथ झटका देता है और कहता है मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, और तुम्हें ऐसे हरकत क्यों कर रहे जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। तो विंग कहता है नॉर्मल है, मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे कहकर विंग फिर से वांग जी का हाथ पकड़ता है और तभी तभी विंग और वांग जी के सामने सीजन खड़ा हो जाता है। सीजन को सच में पहले समझ में नहीं आया था क्योंकि विंग सब कुछ खोल के नहीं बताया था कि आखिर वो क्या करने वाला है। जब सीजन ऐसे सामने खड़ा था तब वांग जी कहता है भैया प्लीज़ आप विंग को रोकिए, मुझे इसके साथ नहीं जाना। तो विंग कहता है कौन रोकेगा मुझे, ये तुम्हारा भाई, ये तो इतने टाइम से मेरे पास था ना, और तुम्हें लगता है कि सीजन के पास इतना हिम्मत है कि वो मुझे रोके। तो वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें मर्डर कर दूंगा। तब विंग कहता है तुम्हें जो करना है बस मेरे घर चलो, मेरे घर जाके करना। ऐसे कह के विंग गन निकलता है और वो सीजन की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं आपको सीधे शब्दों में कह के जा रही हूँ, अगर वांग जी मेरे घर से लौटकर यहाँ आया तो आप जिंदा नहीं रहोगे। ऐसे कह विंग कहता है वांग जी क्या तुमने सुना, अगर तुम मेरे घर से भाग के यहाँ आया ना तो तुम्हारे भाई जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे कह के विंग गन को फिर से रख लेता है, वांग जी को कैरी कर लेता है और अपनी बाहों में उठाता है और वांग जी को सीधे वांग जी के घर से उठा के लेके चला जाता है। और सीजन को अब समझ में आ गया था कि विंग ने क्यों कहा था कि दुश्मनी निभाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सही था। सीजन बस हंस रहा था। विंग वांग जी को अपने घर पर ले आता है। विंग वांग जी के हाथ पकड़ के वो सीधा अपनी बेडरूम पर लेकर जा रहा था और नीचे से जिल्लिंग और सिजोई देख रहा था। विंग कुछ नहीं बोलता, वो सीधे वांग जी को अपनी बेडरूम पर लेकर जाता है और कहता है आज से तुम मेरी बेडरूम पर रहोगे, और हाँ अगर तुम मेरे घर से भाग गए ना, मेरे घर से भाग के कहीं पर भी गए ना, तुम्हारे घर के सामने मेरे लोग हैं, वो हमेशा रेडी है। अगर मैं घर पर आके देखा कि तुम घर में कहीं पर भी नहीं हो तो सोच लेना उधर तुम्हारी भाई की जान में ले लूँगी, और तुम्हें पता भी है मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी वांग जी कहते हैं विंग तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी विंग कहता है कुछ नहीं, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, और हाँ सब कुछ भूल जाओ, तो तुम्हारे भाई को भी मैं फिर ही छोड़ दूँगा। इस बार तुम्हारे भाई को मैं कैद करके अपने पास नहीं रखूँगा, नॉर्मली वो घर पर ही रहेगा, बस तुम मेरे घर पर रहना आंखों के सामने, तो तुम्हारा भाई भी ठीक ठाक रहेगा। तभी वांग जी कहता है विंग तुम और कितना नीचे गिरोगे। तभी विंग कहता है जब तक तुम मुझे अपनी नज़रों से उठा ना लो, मतलब तुम्हारी नज़रों में मैं अच्छा ना बन जाऊँ तब तक। सिजुई और जिलिंग हाई फाई करता है और कहता है ये हुई ना बात, हमने सही आइडिया दिया ना। तभी जिलिंग कहता है हाँ सही आइडिया तो दिया है, पर तुम अब मेरे बारे में क्या सोच रही हो। तभी सिजुई कहता है पागल हो क्या, अभी हमारा ये सब उम्र नहीं है। तभी जिलिंग हंसते कहता है ठीक है हम प्यार तो कर ही सकते हैं, शादी हम 5-6 साल बाद कर लेंगे। तभी सिजुई कहता है बस सपने देखते रहो। जिलिंग कहता है मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ खड़ा रहा, पर फिर भी तुम अब ये कह रही हो, सोच लो जिस तरह मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना ऐसे कोई खड़ा नहीं रहेगा। तभी सिजुई अपनी मुंह को बना के कहता है देख लेंगे कौन खड़ा रहता है। इधर विंग वांगजू कहता है वांग जी मेरे पास कुछ काम है, मैं उस काम से बाहर जा रही हूँ, रात का जब मैं लौटूंगी तुम मुझे यही देखना चाहिए। ऐसे कहकर विंग वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी विंग को बस धक्का देने ही वाला था तब विंग कहता है ऐसे धक्का देना बंद करो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम्हारी सिग्नेचर बन चुका है कि तुम धक्का देने में माहिर हो। तभी वांग जी कहता है विंग मैं सच में तुमसे गुस्सा हूँ। विंग कहता है अच्छा। ऐसा सुनते ही विंग वांग जी के चिक्स पर किस कर लेता है। वांग जी कहता है विंग मैं सच में गुस्सा हूँ, मुझे और भी गुस्सा आ रही है। तब विंग फिर से वांग जी के दूसरे चिक्स पर किस कर लेता है। तभी वांग जी कहते विंग क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तभी विंग कहता हाँ मुझे समझ में आ रही। ऐसे कह के विंग वांग जी की फोrehead पर किस करता है और कहता है मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, बस कोशिश कर रही हो तुम्हारे गुस्से को दूर करने की, और जो भी गलती मैंने किया है वो सब ठीक करने की। तभी वांग जी कहता है विंग इतना कुछ होने के बाद क्या तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी विंग कहता है मैं हूँ ना ठीक करने के लिए, तुम इतना क्यों सोच रही हो, तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो ना, बेझिझक तुम जितने टाइम लगे तुम नफरत करो, प्यार करने का हक मेरे पास है। ऐसे कहकर विंग स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद वांग जी को समझ में नहीं आया आखिर एक करना क्या चाहता है। विंग के जाने के बाद सिजुई और जिलिंग वो दोनों ही भागते हुए वो वांग जी के पास आता है और कहता है अंकल क्या हुआ, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया ना।
तभी वांग जी कहता है तुम दोनों मज़े ले रही हो। तभी जिलिंग कहता है अरे अरे नहीं, हम मज़े नहीं ले रहा, हम बस पूछ रहे हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। तभी वांग जी कहता है क्या तुम दोनों यहाँ से जाओगे। तभी सिजुई कहता है ओके हम जाते हैं। ऐसे करके जिलिंग और सिजुई वो दोनों हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो दोनों वहाँ से चला जाता है और वांग जी समझ जाता है कि ये दोनों मज़े ले रही है उसकी हालत पर। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। मेरे ख्याल से इस एफ का और 2 या फिर 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही पार्ट बनेगा। तो जल्द से जल्द मैं इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।